श्री मिश्री मिल जी मेरा सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरु जी मेरा सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, श्रमण भगवान महावीर की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र, जिनकी 27 दिवसीय साधना आराधना हमने की और आज उस आराधना का 27वां दिवस। समय कैसे निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता। हाँ, कितने वेग से समय जा रहा है, कितने वेग से जीवन की यह स्वर्णिम घड़ियां स्वर्णिम पल निकल रहे हैं, कोई पता ही नहीं चल रहा है। कब बचपन निकल गया, कब युवा अवस्था निकल गई, प्रौढ़ अवस्था भी निकल रही है और वृद्धावस्था के नजदीक जा रहे हैं और क्षण क्षण करते हुए मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। और यह प्रभु महावीर की ये देशना, प्रभु महावीर की वाणी, जिस खजाने को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने 12.5 वर्ष और 15 दिन का समय लगाया। कितना समय लगा? कई भवों की अपेक्षा से तो अनंत भव लगे, लेकिन अंतिम भव के अंदर भी प्रभु का साधना काल कितना बताया? 12.5 वर्ष और 15 दिन जिस खजाने को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने लगाए। और इतने समय के अंदर प्रमाद कितने समय का किया? हाँ, केवल अंतर मुहूर्त। कल भी परसों आपके सामने प्रमाद स्थान अध्ययन का जब वर्णन चला, ऋषभदेव भगवान का वर्णन आया। 1000 वर्ष के समय के अंदर, साधना काल के अंदर, क्योंकि ऋषभदेव भगवान ने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद में केवल ज्ञान हुआ। कितने वर्ष के बाद में? 1000 साल लगे प्रभु ऋषभदेव को। तो 1000 वर्ष के अंदर उनका प्रमाद का समय, आलस का समय समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, वो समय कितना था? अहोरात्रि। कितनी? यानी 1 रात और 1 दिन। और प्रभु महावीर का 12.5 वर्ष और 15 दिन के अंदर वो प्रमाद का समय था मात्र अंतर मुहूर्त। कितनी अप्रमत्त अवस्था के अंदर रहे। तो जिस खजाने को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने अपने जीवन के 12.5 वर्ष लगा दिए, समत्व की साधना की, 24 तपस्या की साधना की, परिश्रमों को सहन किया इस खजाने को पाने के लिए। और यहाँ से जाते जाते, इस लोक से मोक्ष में जाते जाते प्रभु ने पूरा खजाना अपना लुटा दिया। अब प्रभु ने तो खजाना लुटा दिया है, लेकिन अब लेने वाले के ऊपर, आपके और हमारे ऊपर यह डिपेंड करता है, आधारित होता है कि उस खजाने में से हम कितना ग्रहण कर पाते हैं। तो ऐसा प्रभु महावीर का यह खजाना है। तो आज आपके सामने 35वां अध्ययन, जिसका नाम है अणगार मार्ग गति, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और आपको साथ में ये बता दूं, आज मूल का स्वाध्याय तो हुआ केवल 35वें अध्ययन का, लेकिन अर्थ संक्षिप्त के अंदर बताया जाएगा 35वें और 36वें अध्ययन का, क्योंकि कल गौतम प्रतिपदा है और कल के दिन जब महामांगलिक का कार्यक्रम होगा, महामांगलिक के कार्यक्रम की शुरुआत भी स्वाध्याय से होगी। तो जो 36वां अध्ययन शेष रहा है, वो 36वें अध्ययन की स्वाध्याय कब होगी? कल की जाएगी। और उसका अर्थ आज ही समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का अध्ययन है अणगार मार्ग गति। अणगार मार्ग गति का अर्थ क्या है? अणगार किसे कहते हैं? साधु। मार्ग यानी रास्ता, क्योंकि इस तरह के पहले 2 अध्ययन आ चुके हैं, मोक्ष मार्ग गति और एक कौन सा था? तपो मार्ग गति। तो अणगार मार्ग गति, अणगार यानी साधु, एक निर्ग्रंथ मुनि, मार्ग यानी रास्ता, गति यानी गमन करना। अब तो ये शब्द कुछ परिचित हो गए होंगे आपको अच्छी तरह से। हाँ, तो आप अपने आप इन शब्दों को सुनकर के समझ सकते हैं। गति यानी गमन यानी चर्या, मार्ग यानी रास्ता, अनगार यानी साधु का।
यानी साधु का मार्ग कौन सा है और कौन कौन से मार्ग पर साधु को गमन करना चाहिए और उस मार्ग पर गमन करने से साधु को किस चीज की प्राप्ति होती है, तो इसका वर्णन बंधुओं इस अध्ययन के अंदर बताया गया है। और आपने मोक्ष मार्ग गति के अंदर हम साथ में मोक्ष मार्ग गति के अध्ययन को भी थोड़ा दोहराएंगे और तपो मार्ग गति के अध्ययन को भी साथ में लेकर के चलेंगे। तो पहला मोक्ष मार्ग गति, उसके अंदर मोक्ष के प्रभु ने 4 मार्ग बताए। कौन कौन से? थोड़ा जोर से बोलते रहिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। तो 4 मार्ग बताए। लेकिन एक बात बंधुओं और ध्यान रख लेना, ऐसा नहीं है कि ज्ञान का मार्ग है, एक दर्शन का मार्ग है, एक चारित्र का मार्ग है और एक तप का मार्ग है। ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, दर्शन के मार्ग पर चलेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। इनको अगर सही परिभाषा इनकी की जाए तो ये 4 मार्ग नहीं है बल्कि मार्ग के अंग है। क्या है? मार्ग के। मोक्ष का जो मार्ग है ना, उस मार्ग के क्या है? अंग। क्योंकि यदि ज्ञान नहीं है तो दर्शन, चारित्र और तप भी अधूरा है। ज्ञान भी जरूरी है, दर्शन भी जरूरी है, चारित्र और तप भी जरूरी है। इनके बिना मोक्ष मिलने वाला नहीं। एक के बाद एक की प्राप्ति होती है। तो जो मोक्ष मार्ग गति अध्ययन था, उस अध्ययन के अंदर आपको बताया गया जो ये 4 मार्ग बताए, 4 अंग बताए, उनमें से ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन 3 का बड़ा विशद विवेचन किया गया। और जो चौथा मार्ग है तप, उसका 28वां अध्ययन आया है। जो 30वां अध्ययन आया था तपो मार्ग गति। तो जो चौथा भाग है, चौथा अंग है, तो तप का विशद विवेचन किया गया था 30वें अध्ययन के अंदर। 28वां अध्ययन है मोक्ष मार्ग गति और 30वां अध्ययन है तपो मार्ग गति, 35वां अध्ययन है अणगार मार्ग गति। तो जो 28वें अध्ययन मोक्ष मार्ग के अंदर तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र का विशद विवेचन किया, तप का विवेचन किया, लेकिन संक्षिप्त के अंदर मुख्य भेद बता करके वहां बात को छोड़ दिया गया। लेकिन वही चौथा मार्ग तप का पूरा डिटेल के साथ में कितने 12 भेद हैं, 12 भेदों के कितने प्रभेद हैं, इनको किस प्रकार अंगीकार किया जाता है और तप के मार्ग पर चल करके कैसे आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सकती है, इसका विशद विवेचन किया गया था 30वें अध्ययन तपो मार्ग गति के अंदर। तो अब इस 35वें अध्ययन के अंदर अणगार मार्ग गति, इसके अंदर किसका विवेचन आता है? जो इन 4 मार्गों में तीसरा मार्ग है। और तीसरा मार्ग कौन सा है? चारित्र का। तो चारित्र का तीसरे मार्ग चारित्र के अंतर्गत एक सर्वविरति रूप अणगार। अणगार को क्या कहते हैं? सर्वविरति। सर्वविरति का अर्थ क्या हो गया? उनके जो व्रत है, यानी उन्होंने जो विरति अंगीकार की है, जो त्याग किया है, वो त्याग उनका कौन सा है? संपूर्ण त्याग है। सर्व। यदि हिंसा का त्याग किया तो पूर्ण रूप से, असत्य का त्याग किया, चोरी का त्याग किया, अब्रह्मचर्य का त्याग किया, परिग्रह का त्याग किया है, वहां पर अणु रूप के अंदर, छोटे रूप के अंदर नहीं है, बल्कि क्या है? पूर्ण रूप के अंदर। तो साधु के महाव्रतों को क्या कहा जाता है? सर्वविरति रूप अणगार का जो धर्म का वर्णन है, एक अणगार के धर्म का वर्णन इस अध्ययन के अंदर अनेक अपेक्षाओं से युक्त सूक्ष्म दृष्टि के साथ में। दृष्टि 2 तरह की होती है, एक होती है सूक्ष्म, एक होती है स्थूल। सूक्ष्म किसे कहते हैं? बड़ी बारीकी के साथ में। स्थूल मोटे मोटे तौर पर। यानी इसके अंदर जो चारित्र का वर्णन किया, साधु का चारित्र कैसा होना चाहिए, साधु का मार्ग कैसा होना चाहिए, साधु के जीवन की क्रियाएं कैसी होनी चाहिए, उनका स्थूल वर्णन, मोटे मोटे तौर पर वर्णन नहीं किया है, बल्कि क्या है? सूक्ष्मता से बाह्य रूप भी बताया और अभ्यंतर रूप भी बताया। तो बड़ा सूक्ष्मता से इसके अंदर वर्णन किया गया है। और बंधु, हमारे आगमों के अंदर प्रभु ने धर्म के मुख्य 2 विभाग किए हैं। कितने विभाग किए हैं? इनको भी गहराई से समझने का प्रयास करना, क्योंकि 2 मार्गों के अंदर एक मार्ग आपका है और एक मार्ग हमारा है। और जो हमारा मार्ग है वो आपका भी कभी ना कभी
बन सकता है। तो धर्म के दो विभाग किए हैं। धर्म दो प्रकार का बताया है। कौन कौन सा? आगार का धर्म और अणगार का धर्म। तो दो प्रकार का धर्म बताया है और एक और अपेक्षा से, ये तो चारित्र के हिसाब से बताया। इससे भी पहले धर्म के और दो मार्ग बताए हैं। कौन सा? श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। कौन कौन सा? श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। श्रुत धर्म किसे कहते हैं? चारित्र धर्म किसे कहते हैं? जैसे एक होता है हमारा श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? आगमों का ज्ञान। तो श्रुत धर्म किसे कहेंगे? आगमों की जानकारी यानी ज्ञान प्राप्त करना। और सामान्य सी भाषा के अंदर कहें श्रुत धर्म यानी ज्ञान। श्रुत धर्म यानी ज्ञान। और चारित्र धर्म यानी जो ज्ञान सीखा है उसके अंदर आचरण करना। तो दूसरा चारित्र धर्म कौन सा हो गया? क्रिया। समझ में आई बात? श्रुत धर्म यानी ज्ञान और चारित्र धर्म यानी क्रिया। और ये भी वर्णन आपने कई बार श्रवण किया कि ज्ञान भी जरूरी है और क्रिया भी जरूरी है। ज्ञान के बिना क्रिया लंगड़ी है और क्रिया के बिना ज्ञान अंधे के समान है। एक अंधा है और एक लंगड़ा है। लेकिन जब ज्ञान भी मिल जाता है साथ में क्रिया, क्रिया यानी आचरण। पहले तो जानना ये अच्छा है और ये बुरा है, जानने के बाद में आचरण करना, वो होती है क्रिया। तो धर्म के दो अंग बताए गए हैं, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म यानी ज्ञान और क्रिया। और चारित्र धर्म के दो भेद बताए, आगार का धर्म और अणगार का धर्म, श्रावक का धर्म और साधु का धर्म। और श्रावक का धर्म किसे कहते हैं? आगार जो शब्द आया ना, आगार का मतलब क्या होता है? छूट। पहले दो बार आपको बता चुके हैं। यह तो हमने व्यवहार में इसका रूप बना लिया। आगार यानी छूट। आगार का मतलब छूट हमने व्यवहार में बनाया है। आगार का मतलब छूट नहीं होता है। आगार का मतलब होता है घर। क्या होता है? आगार शब्द का अर्थ क्या होता है? पुराने जमाने के अंदर आपने देखा होगा, आजकल तो क्या है, वहां पर जो वॉशरूम होता है उसके ऊपर वॉशरूम लिख देते हैं, बाथरूम लिख देते हैं, और आजकल पाउडर रूम भी लिखने लगे, तरह तरह के नाम। और एक और नाम आया रेस्ट रूम। लिखते हैं कि नहीं? तरह तरह के, क्योंकि सबसे ज्यादा रेस्ट कहीं वहीं पर मिलती है, इसलिए शायद नाम लिख दिया रेस्ट रूम। लेकिन पुराने जमाने के अंदर वहां पर जहां पर स्नान करने का स्थान होता था वहां पर बाथरूम नहीं लिखते थे। क्या लिखा जाता था? स्नानागार। स्नान घर नहीं, असली शब्द था स्नानागार। स्नान प्लस आगार, स्नान करने का घर। तो आगार शब्द का अर्थ होता है घर। तो आगार धर्म किसे कहते हैं? जिनके रहने का खुद का घर होता है, रहने का एक स्थान निश्चित होता है। तो जिनका घर होता है और जो उस धर्म को पालते हैं उनको कहते हैं आगार धर्म। और दूसरा बताया अणगार। इसका मतलब सामने स्पष्ट है। अणगार मतलब जिनका खुद का कोई घर नहीं है, उसको कहते हैं अणगार धर्म। तो जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है, परिवार का त्याग कर दिया है और स्वजनों परिजनों का, धन दौलत का त्याग कर दिया है, तो ऐसे घर का त्याग करने वाले, उस मार्ग पर चलने वाले साधु को क्या कहते हैं? अणगार कहते हैं। लेकिन बंधुओं, घर का त्याग करना ही सच्चा त्याग नहीं है, वो तो द्रव्य त्याग है। यहाँ पर इस अध्ययन की बात, जो अध्ययन के अंदर बात चली है, वो द्रव्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है भाव त्याग। तो द्रव्य त्याग क्या है, भाव त्याग क्या है, उसका भी वर्णन बताया गया है। तो सबसे पहले किसे कहते हैं? अणगार। जो पूर्णतया व्रतों का पालन करता है उसे कहते हैं अणगार। जो 5 महाव्रतों का पालन करता है उसे कहते हैं अणगार। जो 5 समिति के अंदर प्रवृत्ति करता है उसे कहते हैं अणगार। जो 3 गुप्तियों का गोपन करता है, 3 गुप्तियों से निवृत्त होता है, उसे कहते हैं अणगार। जो 10 प्रकार के यति धर्म का पालन करता है उसको कहते हैं अणगार। जो 17 प्रकार के संयम का पालन करता है उसको कहते हैं अणगार। जो 10 प्रकार की समाचारी, याद है थोड़ी बहुत,
हाँ, समाचारी कैसे बड़ों से बात करना, कैसे उठना, कैसे बैठना, जो पूरी दिनचर्या बताई गई है उसको समाचारी का भी आपके सामने अध्ययन आया था। तो जो 10 प्रकार की समाचारी के अनुसार अपनी साधुचर्या का पालन करता है उसको कहते हैं अणगार। जो समय आने पर 12 प्रकार की प्रतिमाओं को धारण करता है उसे कहते हैं अणगार। जो जीवन पर्यंत के लिए रात्रि भोजन का, अश्नम पानम खाद्यम स्वाद्यम का त्याग करता है उसे कहते हैं अणगार। जो ब्रह्मचर्य की नववाड़ के अंदर सुरक्षित रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे कहते हैं अणगार। जो 18,000 शिलांग धाराओं को धारण करता है उसको कहते हैं अणगार। और बंधुओं, इस अध्ययन के अंदर अणगार के जीवन के अंदर, एक साधु के जीवन के अंदर बाधक तत्व कौन से हैं और साधक तत्व कौन से, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो उसकी संयम की चर्या के अंदर बाधा उत्पन्न कर देते हैं, वो उन तत्वों का भी वर्णन आया। और कौन कौन से ऐसे साधन तत्व हैं जो उसकी साधकता को आगे ले जाने के अंदर सहायक होते हैं, इसका भी वर्णन आया है। और अणगार का सही मार्ग कौन सा है इसका विवेचन बताया गया। क्योंकि अभी आपको बताया मात्र घर का त्याग करना, धन दौलत का त्याग करना, परिवार और स्वजनों का त्याग करना तो मात्र द्रव्य त्याग है। कौन सा त्याग? और द्रव्य त्याग करने के बाद में भी, क्योंकि 2 चीजें आती हैं बंधुओं, एक तो परिवार का त्याग करना और दूसरी बात है परिवार के स्वजनों परिजनों की आसक्ति का त्याग करना। इन दोनों चीजों के अंदर इतना अंतर है जितना जमीन और आसमान के। परिवार का त्याग करना सहज हो सकता है। वैसे आप लोगों से पूछे तो परिवार का त्याग करना भी क्या है? थोड़ा जोर से तो बोलिए। कठिन है, कोई बात नहीं, लेकिन बोलने में क्या लगता है? कोई बात नहीं। आज कठिन है और भावना भाएंगे तो धीरे धीरे यही सब भी क्या हो जाएगा? सहज हो जाएगा। भावना भाते रहिए। यदि हमारी भावना शुभ है तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों अवश्य ही भावना पूरी होगी। और भाएंगे ही नहीं तो भावना, यदि भाएंगे नहीं तो भावना पूरी होने वाली नहीं है। तो क्या बताया? पहली बात तो घर का त्याग करना भी मुश्किल, लेकिन उसके बाद में प्रभु ने क्या बताया? घर का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया, ऊपर से तो त्याग कर दिया लेकिन भीतर से भावना जुड़ी हुई है। ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये घर मेरा, ये दौलत मेरी, उनके दुख में दुखी होना, उनके सुख में क्या होना? सुखी होना। बड़ा मुश्किल होता है बंधुओं इसको छोड़ना। लेकिन प्रभु ने क्या बताया है कि स्वजनों और परिजनों की आसक्ति को छोड़ना, विषय और काम की भावना को छोड़ना, राग और द्वेष को ढीला करना, कषायों को ढीला करना, ये होता है आभ्यंतर त्याग। एक तो बाह्य त्याग और एक आभ्यंतर त्याग। इन दोनों का संयोग कैसा है? जिसके अंदर बताया यदि आभ्यंतर त्याग हो जाए, आभ्यंतर यानी भीतर का, जिससे हमारा मन जुड़ा हुआ है, तो यदि आभ्यंतर का त्याग हो जाए ना तो बाह्य संग को त्यागना बड़ा मुश्किल नहीं है, वो तो अपने आप ही हो जाता है। कोशिश करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जिस समय बंधुओं कई बार मन के अंदर वैराग आ जाता है ना, उस समय ना घर अच्छा लगता है ना परिवार अच्छा लगता है। इस चीज को भी समझना कि आभ्यंतर संग का यदि त्याग हो जाए तो बाह्य संग का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप ही हो जाता है। ये तो निश्चित है। आभ्यंतर संग का त्याग हो गया तो बाह्य संग का त्याग हो गया। लेकिन बाह्य संग का त्याग भी धीरे 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 आभ्यंतर संग के त्याग की तरफ हमें ले जा सकता है। कोशिश करते रहे। आज बाह्य संग का त्याग होगा तो धीरे धीरे आभ्यंतर संग का भी क्या हो जाएगा? त्याग। यानी बाह्य त्याग आभ्यंतर त्याग के अंदर सहयोगी होता है, लेकिन आभ्यंतर त्याग होने के बाद में तो बाह्य संग का अपने आप ही क्या हो जाता है? त्याग हो जाता है। तो ऐसा बंधुओं इस अध्ययन के अंदर वर्णन बताया गया है कि बाह्य संग का भी त्याग करना और आभ्यंतर संग का भी क्या करना? त्याग करना। तो 4 लाइनों के माध्यम से इस अध्ययन का सार समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय थोड़ा कम है। आज गुरनी मैया से हमें प्रभु के निर्वाण कल्याणक
क्योंकि आज का दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रभु ने आज निर्वाण को प्राप्त किया और गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान को भीतर में प्रकाश किया। हम भी भगवान के सामने भावना पाए, ऐसे का ऐसा ज्ञान का प्रकाश कभी ना कभी हमारे भीतर में भी हो, और जैसा निर्वाण प्रभु ने प्राप्त किया है, एक ना एक दिन हम भी ऐसे ही निर्वाण के स्थान के ऊपर जाएं जहां पर ज्योत में ज्योत विराजमान। तो आज निर्वाण के ऊपर हमें गुरनी मैया से बहुत कुछ श्रवण करना है। तो 4 लाइनों के अंदर सार निकालते हुए क्या कहा? अणगार बनकर मार्ग में पुरुषार्थ हो आचार में। अणगार बनकर मार्ग में पुरुषार्थ हो आचार में, मार्ग के परिचय सहे आस्वाद नहीं सत्कार में। शुक्ल ध्यान में लीन रहकर, शुक्ल ध्यान में लीन रह के मोह माया को तजे, मृत्यु समय इस देह को संलेख ना करके तजे, संलेख ना करके तजे। बंधुओं, धन्यवाद है उन साधु संतों का, उन ज्ञानी संतों का बड़ा उपकार है। पूज्य हस्तीमल जी महाराज साहब के एक शिष्य हुए जिन्होंने इन 36 अध्ययनों का सार मात्र 4 लाइनों में निकाल दिया। क्योंकि इन अध्ययनों का सार समझना आपके और हमारे बस की बात नहीं, लेकिन उनका ज्ञान कितना बड़ा होगा, कितना ऊंचा होगा कि प्रभु की वाणी का सार भी कितनी लाइनों में निकालने का प्रयास किया। मात्र 4 लाइनों के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जैसे घी में से मक्खन निकालना और घी निकालने का क्या कर दिया है, काम कर दिया है। तो क्या कहा? अणगार बनकर मार्ग में पुरुषार्थ हो आचार में। सबसे पहली कंडीशन क्या बताई? यदि अणगार के मार्ग पर एक साधक चल चुका है, यदि निर्ग्रंथ के मार्ग पर एक साधक चल चुका है, तो उस साधक को क्या करना होगा? पुरुषार्थ हो आचार में। एक अध्ययन आया था सम्यक्त पराक्रम, पुरुषार्थ होना चाहिए किसके अंदर? जिस मार्ग पर वो आगे बढ़े हैं ना, उसके अंदर यदि पुरुषार्थ होगा तो मंजिल जरूर मिलेगी। और वो पुरुषार्थ कौन है? पंचाचार का पालन करना। किसका पालन करना? 5 आचार बताए गए, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। 5 आचार का पालन हो, मार्ग के परिचय सहे। इस मार्ग पर चलते चलते हम कोई भी काम करते हैं बंधुओं, चाहे वो ग्रस्त जीवन का हो चाहे साधु जीवन का हो, वहां पर परिचय तो आते ही आते। तो यदि जीवन के अंदर परिचय आए तो उन परिचयों को सहन करे। और उसके अंदर सबसे बड़ी कंडीशन क्या बताई? आस्वाद नहीं सत्कार में। साधु जीवन के अंदर यदि कोई ज्यादा सत्कार करता है, सम्मान करता है, अहोभाव करता है और उनकी ज्यादा प्रशंसा करता है, उस परिचय को जीतना सबसे क्या है? कठिन। जब परिचय नाम का अध्ययन आया था, उसके अंदर आपको बताया गया था कुछ अनुकूल परिचय होते हैं और कुछ प्रतिकूल। और प्रभु ने क्या फरमाया? प्रतिकूल परिचयों को जीतने वाला साधक तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता ही है। और दूसरी बात बताई, प्रतिकूल परिचयों को जीत लेना तो फिर भी आसान होता है, मुश्किल जीतना किसको होता है? अनुकूल। ये सत्कार मिला, सम्मान मिला, किसी क्रियावान संत को देख करके सामने वाले कहते हैं धन्यवाद है, अरे ये बड़े पूजनीय है, ये बड़े प्रशंसनीय है, बड़े अनुकरणीय है, धन्य है इनकी आत्मा जो ऐसी क्रिया का पालन करते हैं। और जो ज्यादा क्रिया का पालन करते हैं, सामने वाला प्रशंसा करता है तो मन में क्या आ जाता है? ये तो बड़ा जल्दी आ जाता है। इस अहंकार ने ना आपको छोड़ा और ना ही हमें छोड़ा। हमारी क्रिया को देख करके, ज्ञान को देख करके, किसी भी कार्य को देख करके सामने वाले ने प्रशंसा की तो हाथों हाथ आ जाता है अहंकार। तो क्रिया से जितने कर्मों की निर्जरा की, उस क्रिया से जितने कर्मों की निर्जरा की ना, उस निर्जरा को क्षण मात्र के अहंकार ने मिट्टी के अंदर मिला दिया। इसलिए कहा आस्वाद नहीं सत्कार में। सत्कार के अंदर मन नहीं लगाना। और किसके अंदर मन लगाना? शुक्ल ध्यान में लीन रहकर। 4 ध्यान बताए और सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा ध्यान कौन सा?
शुक्ल ध्यान। आर्त को छोड़ना और रौद्र को छोड़ना, धर्म में प्रवेश करना और धर्म ध्यान के अंदर भी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कौन से ध्यान में प्रवेश करना? शुक्ल ध्यान में। शुक्ल ध्यान में लीन रहकर मोह माया को तजे। क्योंकि मोह माया का त्याग कब होगा? और तभी होगा जब शुक्ल में प्रवेश करेंगे। शुक्ल ध्यान तभी होगा जब मोह माया का त्याग होगा। मृत्यु समय इस देह का संलेख ना करके तजे। अंतिम समय जब आए, मृत्यु समीप जब आए, तो एक अणगार को क्या चाहिए कि संलेखना करनी, संथारा करना। लेकिन संलेखना और संथारा किससे सफल होता है? कौन सा ध्यान? शुक्ल ध्यान। याद रखना, संलेखना की और शुक्ल ध्यान नहीं है तो वो संलेखना भी सफल होने वाली नहीं है। क्योंकि बिना शुक्ल ध्यान आए संलेखना की साधना होती ही नहीं। उस समय शुक्ल ध्यान चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि बंधुओं, जिस समय इस शरीर में से प्राण निकलते हैं ना, उस समय वो मृत्यु जब आती है भयंकर वेदना को लेकर के आती है। याद रखना इस बात को। प्रभु की वाणी कहती है मृत्यु के समय वेदना कितनी करोड़ान करोड़ गुनी वेदना होती है। जन्म के समय जो वेदना हुई उसको डबल कर दिया जाता है, करोड़ान करोड़ गुनी वेदना होती है। तो जब मृत्यु आती है वेदना को अवश्य लेकर के आती है, और उस वेदना को संभाव से कौन सा साधक सहन कर सकता है? जिसके अंदर ध्यान कौन सा है? शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान के बिना संलेखना नहीं है, और संलेखना के अंदर यदि शुक्ल ध्यान आ जाए तो आत्मा निश्चित ही मोक्ष में चली जाती है या मोक्ष को नजदीक कर लेती है। तो इस प्रकार बंधुओं संक्षिप्त के अंदर इस अध्ययन का वर्णन बताया गया है। और 36वां अध्ययन है जीवा जीव विभक्ति। जीव और अजीव, और आगे शब्द क्या लगाया? विभक्ति। इस विभक्ति शब्द के दो अर्थ बताए गए हैं। एक अर्थ तो क्या बताया है? विभक्ति मतलब विभाजन करना। किसका? जीव के भेद कितने हैं, अजीव के भेद कितने। तो एक तो भेद की अपेक्षा से विभाजन किया गया है। दूसरा यहाँ पर विभक्ति शब्द का अर्थ बताया है भेद करना। किस चीज का? जीव अलग है और अजीव अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो बंधुओं, इस अध्ययन के अंदर भी क्या कहा? जीव और अजीव दोनों लोक के आधार हैं। इस लोक का आधार क्या है? जीव और अजीव। इसके बाहर यदि हम कुछ ढूंढना चाहे पूरे लोक में, जीव को निकाल दो, अजीव को निकाल दो, तो पीछे बचा क्या? बस पूरे लोक के आधार ये दो ही हैं। जीव और अजीव दोनों लोक के आधार हैं। स्वरूप इनका जानना ही ज्ञान का विस्तार है। बस जिस दिन इनका स्वरूप जान लिया ना, 32 आगमों का सार, 14 पूर्वों का सार, पूरे ज्ञान का सार एक ही है। इनका स्वरूप जान लो। क्या स्वरूप जानना? भेद इनका जानकर। क्या जानना? सबसे बड़ा भेद विज्ञान कौन सा है? सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? भेद इनका जानकर संयोग इनका हो अलग। पहले तो ज्ञान के माध्यम से ये जानो ना जीव मेरा बल्कि मेरी केवल आत्मा है, ये अजीव मेरा नहीं। जीव अलग है और आत्मा अलग। इनका संयोग तो कुछ समय के लिए हुआ। किस कारण से? कर्म के कारण से। और कर्म को बांधने में सहयोग कौन करता है? कल प्रसंग चला था। एक एक अध्ययन को दोहराते रहे। हमारी आत्मा के ऊपर कर्म बंधे, इसके अंदर गूंद का काम कौन करता है? लेशिया। हाँ, गूंद का कर्मों को चिपकाने का काम करती है लेशिया। लेशिया यानी हमारे मन के अंदर उठने वाले भाव। हम एक स्थान पर बैठे हैं, मन के अंदर अच्छे भाव आए, क्योंकि आपको बताया गया कर्मों के परमाणु, कर्मों के पुद्गल 24 घंटे हमारे इर्द गिर्द घूमते ही रहते हैं। ऐसे ही वो हमारे साथ में चिपकते नहीं है। मन के अंदर जैसे ही भाव उठे, अच्छे भाव उठे तो अच्छे पुद्गल आकर चिपक गए, और बुरे भाव उठे तो बुरे। और वही भाव उठना ही लेशिया है। तो लेशिया के कारण से कर्म चिपकते रहते हैं। बाकी कर्म अलग हैं, यानी अजीव अलग है और जीव क्या है? अलग। बस यही सबसे बड़ा सच्चा ज्ञान है। इससे बढ़कर के और कोई भी ज्ञान नहीं। भेद इनका जानकर संयोग इनका हो अलग।
पहले तो ये बात जान लेना और जानने के बाद में इनके संयोग को अलग करने का प्रयास करना। यानी बात आ गई कि एक ज्ञान और दूसरी क्रिया। सब बातें मैं कहूं बंधुओं, प्रभु का ज्ञान ऐसा है जैसे एक बार जब भगवान की वाणी के अतिशयों का वर्णन चला, वहां पर एक अतिशय आया था कि पूर्वा पर विरोध नहीं है। कौन सा आया था अतिशय? पूर्वा पर विरोध नहीं। पूर्वा पर विरोध का अर्थ क्या हुआ? एक स्थान पर प्रभु ने कोई बात फरमाई और दूसरे आगम के अंदर देखे वहीं पर भी प्रभु ने कोई बात फरमाई, लेकिन दोनों बातों के अंदर विरोध होता हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहे 7 नए लगा लें, चाहे निक्षेप लगा लें, चाहे कितनी अपेक्षाएं लगा लें, चाहे प्रमाण लगा दें, जो बात प्रभु ने जहां पर कही किसी भी आगम के अंदर देख लें, भगवान की वाणी के अंदर आपस में कभी किसी का विरोध होने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पर किसी भी अध्ययन की अपेक्षा से हम देखें तो यहाँ पर बात क्या चली कि भेद इनका जानकर संयोग इनका हो अलग। सबसे बड़ा भेद जानना यानी ज्ञान, और दूसरा बताया क्रिया, जानने के बाद में आचरण में लाना। मेरा केवल जीव है और अजीव मेरा नहीं, यानी शरीर मेरा नहीं है। भेद का विज्ञान करता, और जो साधक इस भेद का विज्ञान कर लेता है ना, इस भेद विज्ञान को जान लेता है, इस रहस्य को जान लेता है, कर्म बंधन से सजग। वो कर्म बंधन से क्या हो जाता है? सावधान हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, सजग हो जाता है, और फिर वो कर्म बंधन को बांधने वाला नहीं है। अध्ययन बहुत बड़ा है बंधुओं, इसकी 270 गाथा है। कितनी गाथा? संक्षिप्त के अंदर कुछ पॉइंट बताऊं कि किस किस का विवेचन आया इस अध्ययन के अंदर। पहले तो लोक और अलोक का कथन किया है, और हम कहां पर रहते हैं? लोक में, क्योंकि जीव लोक में ही रह सकता है, अलोक में नहीं। तो पहले तो लोक और अलोक का कथन किया गया, और दूसरा इस लोक में जीव और अजीव का कथन किया। इस लोक में जीव भी है और अजीव, इसका कथन किया गया है। और तीसरा जीव और अजीव का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से कथन किया गया है। और चौथा अजीव के 560 भेद और जीव के 563 भेदों का वर्णन किया गया है। उसके बाद में सिद्ध का स्थान कैसा है, सिद्ध शिला का स्थान कैसा है, सिद्धों के रहने का स्थान कौन सा है, और सिद्धों के भेद कितने भेद हैं सिद्ध के? 15 भेदे सिद्ध। प्रतिगमन के अंदर रोज बोलते हैं आप, कितने भेद से सिद्ध होते हैं? 15 भेदे सिद्ध। तो सिद्धों के 15 भेदों का, सिद्धों के स्थान का और सिद्धों का सुख कैसा होता है, इसका वर्णन 36वें अध्ययन के अंदर दिया गया है। और उसके बाद में सर्व नय सम्मत संयम पालन का निर्देश, यानी सभी नयों से सम्मत हुआ संयम का पालन कैसे करना चाहिए उसका निर्देश किया गया है। उसके बाद में संलेखना काल में तप आदि की प्रज्ञापना हो। जब संलेखना का काल हो उस समय कैसी भावना हो, कैसा तप हो, इसका वर्णन दिया गया है। उसके बाद में दुष्ट भावनाओं से रहित समाधि मरणार्थ उपदेश है। जिस समय समाधि मरण हो उस समय दुष्ट भावनाओं से क्या रहना? दूर रहना चाहिए। और सुलभ बोधि और दुर्लभ बोधि। सुलभ बोधि किसे कहते हैं? जिनको सहजता से बोधि की प्राप्ति हो जाती है। दुर्लभ बोधि जिनको आगमों का ज्ञान सुनने पर भी दुर्लभ बोधि होते हैं, सुलभ बोधि नहीं होते। यानी सुलभ बोधि किस कारण से होते हैं, दुर्लभ बोधि किस कारण से होते हैं, इसका वर्णन इस अध्ययन में बताया गया है। और उसके बाद में वर्णन चला जिन वचन पर श्रद्धा और संयम से संसार परित होना बताया गया है कि जब जिन शासन पर श्रद्धा होती है, सम्यक संयम का पालन होता है, तो हमारी आत्मा संसार से परित हो जाती है। और उसके अभाव में अनंत बाल मरण और अकाम मरण भी कहा गया। यदि जिन शासन पर श्रद्धा नहीं है, जिन वचनों पर श्रद्धा नहीं है, तो उसके अभाव के अंदर क्या होता है? हमने बाल मरण किया, और कितनी बार किया? अनंत बार बाल मरण कर लिया है, अकाम मरण कर लिया है, तो उससे मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं। तो इसके अंदर बंधुओं एक नहीं अनेक विषयों पर चर्चा की गई है। तो आज आपके सन्मुख श्रीमद् उत्तराजयन सूत्र के 36 अध्ययन, 36वें का मूल कल पढ़ेंगे। तो इनका अर्थ विवेचन गुरु कृपा से
गुरु आशीर्वाद से जो भी मैंने सीखा बताने का प्रयास किया। और मूल पढ़ते समय, अर्थ बताते समय किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो, पाठ बोलने में काना, मात्रा, ह्रस्व, दीर्घ, गुरु, लघु, छोटा, बड़ा, कम या ज्यादा, कुछ भी बताने में, कुछ भी कहने में आया हो, किसी प्रकार के ऐसे वैसे विचार मन के अंदर आए हों, तो आत्मा की साक्षी से, केवली भगवान की साक्षी से, गुरु की साक्षी से और आप श्री संघ की साक्षी से, मन वचन काया से तस्मिच्छामि दुक्कडम। और एक बात और कहना चाहूंगी अंतिम के अंदर, हमने सुनाने का प्रयास किया, आपने श्रवण किया, कुछ ना कुछ भावों के अंदर परिवर्तन आया ही होगा। और मान लो यहाँ से जाने के बाद में कुछ भावों में परिवर्तन हो या नहीं हो, लेकिन जब तक आप स्वाध्याय के अंदर बैठे थे उस समय कुछ ना कुछ भाव परिवर्तन अवश्य हुए होंगे। तो मेरे मन के अंदर क्या भावना आई, हमें भगवान से क्या मांगना है, क्या कामना करनी है, उन भावों को दोहराने का प्रयास करूंगी। हो सके तो आप मेरे साथ में जरूर बोले। सबसे पहले भगवान के सामने हमें मंगल भावना भानी है। हे प्रभु, मुझे बोधि लाभ हो, सम्यक्त की प्राप्ति हो, सत्य धर्म के प्रति श्रद्धा हो, कषायों का विवर्जन हो, राग द्वेष के बंधन ढीले पड़े, आत्मा सहज सरल विनम्र बने, सम्यक पुरुषार्थ प्रकट हो, संसार से विरक्ति हो, मोह के पाश टूटे, आत्मा में केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो, मेरी आत्मा बुद्धत्व सिद्धत्व परम तत्व को प्राप्त हो। हे प्रभु, मैं भी आपकी तरह ज्योत में ज्योत विराजमान अनंत सुख को प्राप्त करूं। आप सबको एक साथ में मिच्छामि दुक्कडम देना है, वो भी पाठ मेरे साथ में बोलेंगे। जम किंची मिच्छाए, मन दुकड़ाए, वय दुकड़ाए, काय दुकड़ाए, कोहाए मानाए, मायाए लोभाए, सब कालियाए, सब मिच्छो व्याराए, सब धम्माई कमणाए, आसायणाए, जो में देवसियो, अय्यारो, कौ तस खमा समनो, पड़ी कमामी, निंदामी, गरियामी, अप्पाणम बोसिरामी, अप्पाणम बोसिरामी। जो भी गुरु कृपा से प्राप्त किया, आपको देने का प्रयास किया। आप भी यहाँ पर कई स्वाध्यायी भाई बहनें विराजमान हैं। आपको यदि कुछ लगे कि इसका विवेचन करने में आप हमारा और कुछ सहयोग कर सकते हैं, जरूर करने का प्रयास करें, इसी भावना के साथ में। ओम शांति। श्री मिलजिमरा सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यान